नमस्कार, विजिलेंस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी महासंग्राम चल रहा है और इसी संबंध में आज हम ग्राम झाड़खेड़ी में हैं। ग्राम प्रत्याशी जो हैं अनुज कुमार सैनी साहब के साथ। तो सबसे पहले तो अनुज भाई, आपका विजिलेंस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जैसा ग्राम में आप जनसंपर्क कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या स्थिति नज़र आ रही है? स्थिति तो ये है, देखो जी, काफ़ी लोग हैं जो चुनाव में आने वाले हैं। आने वाले टाइम में अभी तो 3-4 लोग तो हैं जो चुनाव लड़ेंगे। बाकी हम लोग भी अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी पूरी तरीके से मेहनत चल रही है। कुछ काम है, जैसे कि बहुत सारे काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में या प्रदूषण के क्षेत्र में, आपका पानी निकासी और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करवाने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर सफलता मिलती है तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। कितने वोट होंगे गांव में लगभग? गांव में अभी जैसे कि अभी कल ही मैंने वोटर लिस्ट चेक की थी, 2692 वोट हैं। तो मतलब और भी काफ़ी बिरादरी होंगी। हाँ, देखो, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे सैनी लोग हैं। बाकी और भी हैं, मुस्लिम भी वोट भी है हमारे यहाँ 380 या 400 के अराउंड में, ठीक है। और एससी की भी वोट है, 100 से 125 वोट एससी की है हमारे यहाँ पे। तो उन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल भरपूर तरीके से समर्थन मिल रहा है उन लोगों का। और लोग कह भी रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपको ही वोट देंगे। आपको तो पता ही है, कैंडिडेट तो जहाँ पे भी जाएगा सभी लोग उनको कहेंगे भाई हम आपको वोट देंगे। अब मुंह पे तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि भाई हम वोट आपको नहीं देंगे। हर इंसान यही कहेगा कि हम आपको वोट देंगे। प्रयास हमारा पूरा तरीके से जारी है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आपकी स्थिति अच्छी है गांव में, ये हमने और थोड़ा सर्वे करके भी पता किया है। और तो आप मान लेते हैं, आप जैसा आशा करते हैं आप प्रधान बन जाए गांव के, तो कुछ ऐसे कार्य आपकी नज़र में जो गांव में नहीं हुए, जो होने चाहिए, जो आप करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। 4-5 कार्य तो ऐसे हैं जो कि अब से पहले कम से कम 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक उन कार्यों पे कोई प्रयास नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ चाड़े हैं जहाँ पे मतलब शमशान घाट है, तो वहाँ की घिराई नहीं हुई आज तक। वो बिल्कुल मतलब आप जाके देखोगे तो वहाँ का ऐसा पर्यावरण जो खराब है, बहुत ही गंदा सिस्टम वहाँ पे है। गोश्ते पड़े हैं किसी के, और मतलब घिराई नहीं हुई है, कुछ लोगों ने घेर रखी है ज़मीनें। तो इस तरीके से शमशान घाट है, उनकी घिराई आज तक हो जानी चाहिए थी। हालांकि उसके लिए गांव में किस पैसे भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनका भी नहीं पता आज तक कहाँ है वो पैसे, किसके पास है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की भी देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा गांव थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। उसमें मैं कह सकता हूँ कि देखो, हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कि मान लो मैक्स टू मैक्स 50 से 60-70 बच्चे पढ़ते होंगे, और ज़मीन उसकी इतनी है। टीचर भी आते हैं, टीचर भी ये मान लो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी फ्री की सैलरी ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे गाँव में 12 तक का स्कूल हो जाए, गर्ल्स एज ए गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ तो हर जगह जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा मानना है कि 12 तक का अगर स्कूल हमारे यहाँ पे हो जाए, या जो प्राथमिक विद्यालय है उसी में हम 12 तक की शिक्षा का आगे चल के या सोर्स या किसी भी तरीके से किसी नेता से या बाहर जाके एप्लीकेशन लगा के कर सकें, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो शिक्षा गर्ल्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर मुझे एक सवाल जहन में मेरे है। जी जी। कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल। कुछ लोग पढ़ाते भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, देखा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप इसको इस बारे में क्या कहेंगे, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो गर्ल्स को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना कि बॉयज़ को सपोर्ट किया जाता है, मेरा मानना ये है। क्योंकि जब आज की डेट में गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा आगे हैं इस टाइम, जैसे इंडिया यूथ में भी पता चला है कि गर्ल्स जो कर रही हैं बॉयज़ नहीं कर पाते हैं वो चीज़ अभी तक। तो गर्ल्स को पूरा बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, जिस तरीके की भी उनको डिमांड हो एज ए फैमिली मेम्बर, या जिस घर में भी जो गर्ल्स है वो पढ़ना चाहती है या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बराबर का हक देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा 36 बिरादरी आपको वोट देंगे, हाँ जी, तो उसमें सभी समुदाय के लोग होंगे, मुस्लिम बिल्कुल समुदाय के? बिल्कुल। तो उसमें किस तरह आप उनको मतलब मेंटेन करेंगे?
निष्पक्ष रूप से उनका? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए मैं किसी भी हम लोग बन जाते हैं प्रधान पद के, हम उम्मीदवार हैं, अगर हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने जिसने मेरे को वोट दिया उसको अभी मैं सम्मान करूँगा, अगर कोई मुझे वोट भी नहीं देता है तो मैं उसका भी सम्मान करूँगा। सभी के कार्य होंगे, ऐसा नहीं है कि पक्षपात होगा किसी भी तरीके का, सबके काम में होंगे, चाहे वोट दे कोई या ना दे, सभी के काम होंगे, कोई भी पक्षपात नहीं होगा। दूसरा, हमारे गांव में यहाँ पे जोड़ है, उसमें पानी इतना भरा हुआ है गंदा, और जब भी कभी बारिश आ जाती है तो पानी सड़कों पे आ जाता है। पानी निकासी की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में, ठीक है। एक अभी मेरे सामने बात आई थी, जैसे कि हम लोग गांव में सर्वे कर ही रहे हैं, तो हमारे गांव में जैसे कोई भी बारात घर नहीं है। एक बारात घर है हमारा यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, तो इधर के लोग तो यहाँ पे शादी कर लेते हैं, लेकिन जो उधर के लोग हैं वो बहुत परेशान है उस चीज़ को लेके। भाई शादी का माहौल होता है तो टेंट कहाँ लगाया जाए, कहाँ पे शादी होगी, तो जब अगर कोई बाहर से मेहमान आता है तो उनको सम्मान बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। तो एक बारात घर का भी विचार है हमारा आने वाले टाइम में। अब ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और मैंने एक चीज़ और सुनी है, मैंने गांव में थोड़ा सर्वे किया था। जी जी। तो झाड़खेड़ी गांव में, हाँ जी। तो सर्वे के अनुसार मुझे पता चला कि आप प्रधान पद पे ना रहते हुए भी हाँ जी, एक समाज सेवक के रूप में गांव वासियों की काफ़ी सहायता करते हैं। कितना सत्य है? बिल्कुल सर, देखो अगर आपने सुना है, सर्वे किया है, तो लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं। मैं अगर अपनी तारीफ खुद से करूंगा तो ये तो बेटर नहीं रहेगा मेरे लिए। बस मैं तो यही कहूँगा कि मैं समाज सेवा कर ही रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भी करूँगा, चाहे लोग वोट दे, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, या ना दे, मैं ये चीज़ करता रहूँगा आने वाले टाइम। मेरा सर मतलब कहने का ये था कि आप किस तरह से समाज सेवा करते आ रहे हैं? समाज सेवा में देखो, अगर किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे कोई बीमार हो जाता है या किसी को रात में या दिन में जिस तरीके की भी किसी को हेल्प चाहिए, कोई फैसला है, कोई हमें लोगों को बुलाता है तो हम उनको उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। जो जितना जैसा भी उन लोगों को चीज़ें चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उनको करने के लिए रेडी रहते हैं 24 घंटे। तो ग्रामवासियों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, नेता जो होते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, सभी लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं, सभी लोग अपने अपने बारे में बोलते हैं कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मेरा मानना ये है, हम बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। सभी से मेरी उम्मीदें हैं, अगर एक बार मौका दें और हम लोग बोलेंगे नहीं जैसे लोग बोलते हैं, हम लोग बिल्कुल करके दिखाएंगे उसको। 100% नहीं, 1000% हम उस चीज़ को करके दिखाएंगे जो भी हम लोगों ने आपको बोला है, और इससे बेस्ट टू बेस्ट करके दिखाएंगे। तो जनता आपसे उम्मीद रख रही है कि आधी रात को भी अगर वो आपका दरवाजा बजाएंगे तो आप खड़े रहेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये चीज़ आप पूरे गांव में सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया भी है। आप कहीं भी जाके अगर पूछ सकते हैं, 24 घंटे में से रात के 12, 1 बजे, 2 बजे अगर कोई भी हमारी फ़ोन की बेल भी बजती है तो हम उस चीज़ को अटेंड करते हैं। और अगर कोई भी कहीं भी गाँव में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ जाके उस चीज़ का सुविधा देते हैं। जो भी है, जिस तरीके की भी लोगों को हमारे से रिक्वायरमेंट होता है तो हम उसको फुलफिल करते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं अनुज भाई आपके। और खेल प्लेइंग क्षेत्र भी है, उसमें भी बेस्ट है। जैसे आप आज के टाइम में क्रिकेट है, फुटबॉल है, बहुत सारे कबड्डी है। हरियाणा इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे नवयुवक हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी बेस्ट किया जाएगा। अगर हमारा नंबर आता है तो हम उनको प्लेग्राउंड भी प्रोवाइड करवाएंगे खेल के क्षेत्र में। उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे गांव में झगड़े होते हैं, जब कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, उन्हें हम थाने तक नहीं जाने देंगे, उन्हें हम गांव में ही आपसी सहमति से सुलझा लेंगे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो ये है हमारे साथ ग्राम झाड़खेड़ी से अनुज कुमार सैनी जी, ग्राम पंचायत प्रत्याशी। और मैं भी आपसे सभी से यही अनुरोध करूँगा कि अगर अपना नेता आप चुने, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का प्रत्याशी हो या कोई विधायक हो, कितने बड़ा स्तर का नेता हो, कितने बड़ा इलेक्शन हो, तो ऐसे नेता को चुने जो आपके बीच में रह सके, जो ज़मीनी स्तर से काम करे, जिसको आप आधी रात भी अगर आवाज़ दे तो वो आपके साथ खड़ा रहे। तो इस तरह से अपने नेता को चुने। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे सर, मैं ये गाँव वालों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में सभी कार्य करने के लिए प्लीज़ परिवारवाद पे ना जाएं। अगर आपको लगता है कोई भी कैंडिडेट अच्छा कार्य कर पाएगा, आप उसी को वोट दें, पढ़े लिखे को वोट दें, सपोर्ट करें। अगर कोई शिक्षित होगा तो वही शिक्षा को आगे बढ़ा पाएगा, अगर कोई शिक्षित नहीं होगा तो वो शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शिक्षा का महत्व सिर्फ वही जान सकता है जो शिक्षित हो। बिल्कुल। और
आप, मुझे लग रहा है आप काफ़ी एजुकेटेड। हाँ सर, मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, और मैंने एमबीए के बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ठीक करा, और मैं दिल्ली भ्रष्टाचार क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ जी। तो ये हमारे अनुज भाई जो कि शिक्षित हैं और कर्मठ जुझारू हैं और ग्राम के प्रति विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं। तो इनकी विचारधारा हमें बहुत अच्छी लगी जो हमने आप तक भी पहुंचाई है। और इसी के साथ मैं विजिलेंस न्यूज़ से नदीम चौधरी।